जय हिंद साथियों। दोस्तों, एनटीपीसी के एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है और भी आने वाले कई एग्जाम हैं। दोस्तों, हर बच्चा हर एक तैयारी कर लेता है स्टैटिक जीके, जिससे कि मैक्सिमम जीके आजकल एग्जामों में पूछी जाती है। लेकिन दोस्तों 25 से 30% करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है, वो जो पार्ट है जो आपको हार और जीत आपके डिसाइड करता है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स पे अपनी पूरी पकड़ रखें और बिल्कुल अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, उसी संदर्भ में आज की हम करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, बहुत शॉर्ट क्लास होगी, छोटी सी क्लास होगी और आपको प्रॉपर बताते चलेंगे हर एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भारतीय सेना को मिला है एक नया अस्त्र, इसका नाम है भार्गवास्त्र। दोस्तों, भार्गवास्त्र क्या है? जो हमारे परशुराम, जो आप जानते होंगे, रामायण में और महाभारत में आपने देखा है, जो परशुराम जी थे, जिन्होंने कितनी बार, 27 बार पूरे दुनिया से क्षत्रियों का नाश कर दिया था, ऐसा बोला जाता है भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, उनके शस्त्र के आधार पर इसका नाम रखा है कि ये हाइपरसोनिक ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम है। हाइपरसोनिक दोस्तों, जो मैक वन मतलब क्या होता है कि ध्वनि की गति से कोई चीज, मैक वन का मतलब यह है कि जो ध्वनि की स्पीड से कोई चीज चल रही है। मैक टू मतलब कि ध्वनि की जो गति है ना, उससे डबल चल रहा है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है कि इसकी स्पीड इतनी है कि ध्वनि की गति से तेज चलती है दोस्तों। अब इसको डिजाइन किसने किया है दोस्तों? तो दोस्तों, नागपुर में देखो, सोलर स्पेस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ये भारत सरकार की का एक ऑर्गेनाइजेशन है और नागपुर में इसका ऑफिस है दोस्तों। उसने इसको डेवलप किया है। तो ये एग्जाम के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 78 कान फिल्म समारोह, जो कि फ्रांस में मनाया जाता है। दोस्तों, कई बार सवाल आता है कि कान फिल्म समारोह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, ये फ्रांस में है। ये शहर भी जो है ना, कान, ये शहर भी फ्रांस में है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। बहुत मतलब फिल्म जगत का एक बहुत ही बड़ा फिल्मोत्सव है। तो ये अक्सर फ्रांस में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समुद्रयान, देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। आपका टाइम इसमें बहुत क्रूशियल है। एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, तो फालतू की चीज नहीं पढ़नी है। समुद्रयान दोस्तों, मंगलयान, मंगल पर जाने का यान था। चंद्रयान, चंद्रमा पे जाना था। अब नया आ गया है समुद्रयान। 2026 में दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट एनआईओटी चेन्नई। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ये कहां पर है? चेन्नई में स्थित है दोस्तों। इसके द्वारा मत्स्य 6000 नाम की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पनडुब्बी बनाई गई है, जिसकी क्षमता कितनी है? समुद्र के अंदर कितने, 6 किलोमीटर गहराई तक दोस्तों। जो समुद्र का सबसे गहरा दोस्तों 12.5 किमी क्या है? मेरियाना ट्रेंच, जो ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ती है, पैसिफिक ओशियन में। ये दोस्तों आपको पता होगा, सब जानते होंगे। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है चीजें, देखो यहां पे। एक तो समुद्रयान, सबसे पहले कि समुद्रयान किससे संबंधित है? तो भैया हमारी पनडुब्बी से संबंधित है। मत्स्य 6000 क्या है? ये एक पनडुब्बी है जो कि समुद्र के अंदर 6000 मीटर तक, यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई तक रिसर्च कर सकती है दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल बनता है कि याला ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, ये नेपाल में है और एक्चुअली ये बिल्कुल ना मेल्ट होकर पिघल गया है, तो इसको इसलिए मृत घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, लगभग 66% हिस्सा इसने खो दिया है। तो सवाल ये 66% इंपोर्टेंट नहीं है, आएगा कि याला ग्लेशियर कहां पर स्थित है?
अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस कब मनाया जो दोस्त कब मनाया जाता है? 20 मई को। 20 मई 20 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस। अब पापुआ, छोटा सा, बहुत छोटा सा कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ है कि पीलिया ने बहुत महामारी का रूप ले लिया है, तो इसकी राजधानी आप देख लेना, वो राजधानी इसकी आ सकती है एग्जामों में। अब दोस्तों छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से मैं आपको दूंगा। जैसे भार्गव शास्त्र क्या है दोस्तों? हाइपरसोनिक मिसाइल रोधी सिस्टम हो गया। दूसरा सवाल है कान फिल्म फेस्टिवल कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? कौन सा? 78वां। ये जो सवाल इंपोर्टेंट नहीं है वो उसको मैं कर ही नहीं रहा हूं, आपको दिखाई नहीं रहा हूं। जो इंपोर्टेंट है वही सवाल आप करो बिल्कुल। भारत का पहला मानव युक्त समुद्रयान कब लॉन्च होगा? 2026 में। क्या होगा? मत्स्य 6000। दोस्तों इसका नाम ये है, मत्स्य 6000 नाम की एक पनडुब्बी है। तो दोस्तों ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट बोलते हैं ना जिसको, वो सवाल है आपके एग्जाम में आने के हिसाब से। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? कहां पर है? नेपाल में। दोस्तों WTC फाइनल की आयोजन कहां होना है? लॉर्ड्स में, लंदन में होना है। अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को मनाया जाता है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जंगली पोलियो वायरस को कहां पे? पापुआ न्यू गिनी में। ये भी सवाल और छोटे छोटे सवाल हैं। देखो दोस्तों 2025 की मानव संसाधन की थीम क्या थी? यूनिफाई AI लर्निंग HR टुगेदर। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था? 2014 में ही भारत को मुक्त घोषित कर दिया था। भार्गव शास्त्र किसके नाम से प्रेरित है? भगवान परशुराम के नाम से। समुद्रयान में इस्तेमाल होने वाली स्वदेशी पनडुब्बी वाहन कौन सा है? मत्स्य 6000। ये बहुत इंपोर्टेंट है। कांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी 1946 में हुई थी। कांस शहर कहां पर है? फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। डीप ओशियन मिशन का संचालन कौन कर रहा है? NIOT चेन्नई। NIOT चेन्नई की फुल फॉर्म क्या है? इसकी बताई थी मैंने आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट ओशियन टेक्नोलॉजी। कहां पर है? चेन्नई में है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सुपर बेल्ट क्लासिक 2025 किस देश में खेला गया? रोमानिया में। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है दोस्तों? ये आएगा बिल्कुल नेपाल में। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है, ठीक है, ग्लेशियर से संबंधित। तो दोस्तों बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन क्विक कैप्सूल वीडियो है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ऐसी टाइप की वीडियो आपको देख के, जो डेली बेसिस की जो वीडियो है, जो करंट अफेयर्स है, उससे आप अपडेटेड रहेंगे और एग्जाम में अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।